नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्पेलिंग रूल्स की क्लास चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डी के उच्चारण के नियम यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ डी। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आपको ये स्पेलिंग रूल्स जो भी मैं आपके लिए लाता हूँ वो आप डेली इसे पढ़ा कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ेंगे डेली तो आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए हम डी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हमने पहले ही कर दी थी। तो दोस्तों, ये हमारी न्यू वीडियो है डी के ऊपर। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि डी के उच्चारण के नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डी का पहला रूल देखिए। डी का पहला रूल क्या बोल रहा है? जब किसी वर्ड में डी के पहले एक से अधिक लेटर हो, डी से पहले एक से अधिक लेटर हो, है ना, कोई भी हो सकता है ए बी सी डी में से, है ना, ए से लेकर जेड तक। डी से पहले एक से अधिक लेटर हो यानी कि ज़्यादा हो, और डी के बाद देखिए डी के पहले और डी के बाद, ठीक है, डी के पहले एक से अधिक लेटर हो और डी के बाद आपको क्या करना है? अगर ई यू आर दिख जाए या फिर आई ई आर या फिर यू ए एल या फिर यू आर ई या फिर यू ए टी यू हो, डी के बाद अगर इनमें से कोई भी आपको दिख जाए लेटर्स, है ना, या फिर आप वर्ड भी मान सकते हैं, वैसे तो ये लेटर ही है, ई यू आर आई ई आर, है ना, ये कोई भी दिख जाए तो आपको क्या करना है? डी का उच्चारण वहाँ क्या होगा? जा होएगा, यानी कि जा का साउंड ध्वनि देगा। एग्जाम्पल से देखिए, अब यहाँ देखिए जैसे ये लिखा है GRADUATE। अब यहाँ क्या है? देखिए डी के पहले, अब डी है यहाँ ले लिया। अब डी से पहले बहुत से, है ना, एक से अधिक लेटर हैं GRA, है ना, लेटर है। और डी के बाद देखिए क्या आ गया? UAT। अब UATE कहाँ सीखा था? ये रहा। तो डी के बाद UATE है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जा का साउंड देगा यहाँ पे। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? ग्रेजुएट यानी कि स्नातक। ठीक है, तो यहाँ डी का उच्चारण क्या है? जा आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ग्रेजुअल। अब डी के पहले ये लेटर हैं और डी के बाद क्या है दोस्तों? UAL आ गया हमारा। तो यहाँ क्या होगा? ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सोल्जर। अब डी से पहले ये है और डी के बाद IER है। IER हमने देखा था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सोल्जर। डी का साउंड क्या हो जाएगा? जा का हो जाएगा, तो सैनिक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में देखिए डी से पहले क्या है? हमारे ये लेटर्स हैं और URE आ गया डी के बाद ए क्या आ गया? URE। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रोसीजर। जा का साउंड हमारा देगा डी। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों रूल नंबर 1 समझ आया होगा आपको डी का। चलिए रूल नंबर 2 को समझ लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? डी का उच्चारण प्रमुखतः डा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? डी का वैसे देखा जाए दोस्तों, इसका मेन जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन होता है डी का, वो डा ही होता है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है यहाँ पे जा था, लेकिन इसका मेन जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो डा होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम इसे क्या पढ़ते हैं? डी फॉर डॉग। तो यहाँ क्या है? ये डा का, सॉरी दोस्तों, यहाँ जी पे नहीं, ये डा, यहाँ पे क्या है? ये डा का साउंड दे रहा है। ठीक है दोस्तों, डा, डॉग यानी कि कुत्ता। फिर नेक्स्ट है हमारा डक। यहाँ भी क्या है? डा का साउंड, डक यानी कि बतख। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रेड। यहाँ भी डी का साउंड क्या है? डा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेड यानी कि लाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी का प्रमुखतः उच्चारण क्या होता है? डा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों उच्चारण समझ आए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल को समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, डी का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं। डी का लास्ट रूल देखिए दोस्तों क्या है? डी का लास्ट रूल क्या कहता है? देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में डी के बाद आपको जी दिख जाए, एन दिख जाए या फिर एस हो या फिर डब्ल्यू हो, तो डी का उच्चारण नहीं होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रूल इंपॉर्टेंट है। जब किसी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में आपको डी के बाद जी दिख जाए या फिर एन दिख जाए या फिर एस हो या फिर डब्ल्यू हो, इन चारों में से कोई भी हो, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? डी का उच्चारण नहीं देना है, यानी कि उसे नहीं प्रोनाउंस करना है, नहीं बोलना है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से देखिए, समझते हैं हम। अब देखिए एग्जाम्पल पहला है, ये है। अब जिसे क्या दोस्त पढ़ेंगे, मेरे कई दोस्त इसे ब्रिज पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्रिज नहीं पढ़ा जाएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा? ब्रिज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी है, इसको देखिए अब डी के बाद क्या है? हमारा जी है ना। डी के बाद देखिए मेन क्या है? डी है। डी को देखा। अब हमने रूल क्या पढ़ा? डी के बाद अगर आपको जी दिख जाए तो जी आ गया,
तो अब यहाँ पे डी को नहीं पढ़ना, सीधा ही आपको BRIGE यानी कि ब्रिज पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुल। ठीक है दोस्तों, टी को भूल जाना है, डी है नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा हैंडसम। अब डी के बाद देखिए हमारा क्या है, एस था। जी हाँ, अब डी के बाद क्या आ गया, हमारा एस आ गया। तो यहाँ भी क्या पढ़ना है आपको, सीधा HANSOME यानी कि हैंडसम। डी को समझ लीजिए है ही नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, डी को आप हाथ रख दीजिए, बस आप इतना पढ़िए, हैंड प्लस सम, हैंडसम यानी कि सुंदर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सैंडविच। अब इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे मेरे कई दोस्त क्या पढ़ेंगे, सैंडविच पढ़ेंगे, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सैंडविच, सैंडविच। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सैंडविच। अब यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू हमने देखा था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी साइलेंट हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे सैंडविच यानी कि सैंडविच। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट यानी और लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, वेंसडे का। अब इसे क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त और मेरे कई बहुत सारे दोस्त हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, वेंसडे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या आ गया, हमारा एन आ गया, और हमने एन देखा था रूल में, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सीधा वेंसडे यानी कि बुधवार। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको डी के तीनों रूल्स समझ आए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही करके मैं आपको एक एक करके सभी रूल्स लाऊंगा, और बीच बीच में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोज भी लाऊंगा, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप। तो और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो आपके टाइम पे मिल सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।